हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू दोनों सीजनल इन्फेक्शन है और जनरली सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाते हैं। तो फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं और कॉमन कोल्ड और फ्लू ये दोनों वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, मगर इन दोनों में कुछ मुख्य डिफरेंसेस भी हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड हुआ है या फ्लू हुआ है। तो वो क्या क्या डिफरेंसेस है, उन पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इन दोनों सीजनल इन्फेक्शन में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कॉजेटिव एजेंट से। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू दोनों वायरल इन्फेक्शन है। तो कॉमन कोल्ड का जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हम बोलते हैं राइनो वायरस। सिमिलरली फ्लू के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, कॉमन कोल्ड और फ्लू में जो सिम्टम होते हैं उनका सिम्टम का अपीयर होना वो कितनी फास्ट होता है। तो जनरली कॉमन कोल्ड की जो सिम्टम है वो बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं, मतलब इसका सिम्टम जो है आने में टाइम लगता है, ग्रेजुअल सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं। जबकि आपको अगर फ्लू हुआ है तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो होते हैं, इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो बहुत फास्ट एब्रप्टली दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं। वहीं बात करें फीवर की, तो कॉमन कोल्ड में फीवर बहुत ही रेयर केस में आपको फीवर देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट को बुखार बहुत कम केस में आता है। जबकि फ्लू के अंदर फीवर जो है वो कॉमन है, यूजुअल है, या यूं कहें कि कॉमन। जिसको फ्लू हुआ है तो उसको बुखार अक्सर कर आता है। वहीं बात करते हैं अगले पॉइंट की, बॉडी एक्स। बॉडी एक्स मतलब शरीर में दर्द। तो शरीर में दर्द कॉमन कोल्ड के केस में बहुत ही कम होता है। स्लाइट केसेस में आपको बॉडी के अंदर कहीं पेन होते हुए दिखाई देगा, स्लाइट, वेरी रेयर। जबकि अगर हम फ्लू की बात करें तो फ्लू के अंदर बॉडी एक या कमर के नीचे या कमर में या शरीर में दर्द इसमें यूजुअली होता है, ये बहुत कॉमन है। आइए अब बात करते हैं चिल्स की, मतलब ठंड लगना। तो कॉमन कोल्ड में क्या हमें ठंड लगती है, तो इट इज अनकॉमन। जबकि इसमें अक्सर कर फेयरली कॉमन, जनरली इसमें आपको ठंड लगती है, ठंड दे करके बुखार आता है, ये बहुत कॉमन होता है किसमें, फ्लू में। अच्छा, जनरली फेटिक एंड वीकनेस मतलब थकान या कमजोरी की अगर हम बात करें तो आपको कोल्ड के केस में कभी कभार थकान और वीकनेस की शिकायत होगी, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। इसमें आपको थकान और कमजोरी बहुत कॉमन है, यूजुअली इसमें होता ही होता है। अच्छा, हेडेक की बात करें तो हेडेक कॉमन कोल्ड में आपको बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर आपको कभी हेडेक होगा कॉमन कोल्ड में। जबकि फ्लू के केस में ये बहुत कॉमन होता है कि आपको हेडेक भी हो। बॉडी एक तो होते ही होता है, मगर सिर दर्द भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, वेरी कॉमन। नाउ स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना। तो स्नीजिंग का जो सिम्टम है ये कॉमन कोल्ड में आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, वेरी कॉमन। जबकि फ्लू के केस में आपको स्नीजिंग कभी कभार देखने को मिलता है, अक्सर कर ये नहीं होता है। सम टाइम आपको ऐसा फील होगा कि आपको छींक आ रही है। अच्छा, कॉमन कोल्ड के केस में स्टफी नोज मतलब बंद नाक, आपकी नाक आपको बंद होते हुए जनरली कॉमन कोल्ड में दिखाई देगी। तो ये बड़ा ही कॉमन होता है कॉमन कोल्ड में कि नाक आपकी बंद हो जाए, वेरी कॉमन। इन्फ्लुएंजा के केस में बंद नाक का जो सिम्टम है वो बहुत ही रेयर आपको दिखाई देता है, सम टाइम ऐसा हो सकता है, बाकी अक्सर कर इसमें बंद नाक नहीं होती है। अच्छा, सोर थ्रोट की बात करें तो अगेन सोर थ्रोट का जो सिम्टम है ये गले में खराश, ये जो है आपको कॉमन कोल्ड में अक्सर कर दिखाई देता है, मीन्स ये बहुत ही कॉमन है। जबकि फ्लू और इन्फ्लुएंजा के केस में देखें तो सोर थ्रोट अगेन इसमें बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, सम टाइम आपको ऐसा फील होगा, बाकी रेयरली, कॉमन नहीं होता है, बहुत कम लोगों में ये शिकायत होती है। इसी तरीके से अगर कॉमन कोल्ड में आप कफ की बात करें तो कफ जो है इसमें होता है, मगर वो कैसा रहता है, उसकी इंटेंसिटी रहती है माइल्ड टू मॉडरेट,
मतलब बहुत हल्का फुल्का से लेकर के थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक कफ आपको इसमें होता हुआ दिखाई देगा, माइल्ड टू मॉडरेट। मगर फ्लू के केस में कफ बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है वेरी कॉमन है। अगर किसी को फ्लू हुआ है तो उसको कफिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन है इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन की। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स हमने देखे, तो इससे समझ में आता है कि कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन होता है ये लेस सीवियर होता है, मतलब ये इतना ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं देता है। ये जो कॉमन कोल्ड का जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली फाइट कर लेती है और कुछ दिनों बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है बिना किसी दवाई और मेडिसिन के। या यूँ कहें कि हम घर के जो होम रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ को लेकर के भी हम इसमें ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। सो ओनली रिक्वायर्ड होम रेमेडीज़, जो घरेलू इलाज होते हैं उससे ही ये ठीक हो जाता है, होम रेमेडीज़। बट वहीं अगर हम बात करें फ्लू और इन्फ्लुएंजा की, तो इसके जो सिम्टम हैं वो कॉमन कोल्ड से थोड़े सीवियर होते हैं और सीवियरिटी इसकी ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि फ्लू का जो इन्फेक्शन है ये दैट इज मोर सीवियर देन कॉमन कोल्ड। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो डेफिनेटली इसमें कभी कभी आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और ये होम रेमेडी से ये भी ठीक हो जाता है, मगर आपको कभी कभी डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर ट्रीटमेंट की भी इसमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा और फ्लू। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।